नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित जनजाति समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में जनजाति समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की चर्चा की गई है। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीएम साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है और वहीं कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि जनजाति समाज की परंपरा ऐतिहासिक है। लिपि परंपरा बाद में आई, हमारे लोकगीतों का इतिहास रहा। प्राकृतिक पूजा जनजाति समाज की मूल परंपरा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जनजाति समाज की परंपरा अनुकरणीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनजाति समाज सबको फलने फूलने का अवसर देता है। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है और अब सब समान है। राज्य की हमारी सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही नियत नीलानार योजना के माध्यम से अंदरूनी इलाकों का विकास पहुंच रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से जसपुर, वहां पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। रायपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चला रही है, जिसमें समस्त थाना एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना माना पुलिस की टीम को भी सूचना प्राप्त हुई और थाना माना क्षेत्र अंतर्गत स्थित धूम कैफे और रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी माना के नेतृत्व में टीम ने कैफे और रेस्टोरेंट में जाकर रेड की है। रेड के दौरान धूम कैफे और रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है और साथ ही कैफे संचालक धूम सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 बोतल अंग्रेजी शराब और 7 बोतल बियर पाई गई है। आपको बताते चलिए कि नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और नशा तस्कर भी लगातार फल फूल रहे हैं। तो वहीं धूम कैफे का ये पूरा मामला बताया जा रहा। धूम कैफे और रेस्टोरेंट में रेड डाली गई, जहां पर पुलिस ने कैफे संचालक को पकड़ा है, जहां पर नशे को खुलेआम बेचा जा रहा था, जहां पर शराब सहित बियर की बोतल्स भी बरामद की गई हैं। नशे के विरुद्ध जो है विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जगदलपुर में साइबर ठग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे। इसको लेकर साइबर सेल इंचार्ज गीतिका साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर साइबर सेल एक्टिव हो चुका है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपए की मांग की जाती है और इसके बाद पोर्टल पर एक लिंक भेजकर ठगी की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये लिंक पूरी तरह से फर्जी होते हुए गीतिका साहू ने लोगों को इसको सतर्क रहने की भी
सलाह दी है। आपको बताते चले कि साइबर सेल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पूरा मामला जगदलपुर से है, जहां पर साइबर सेल इंचार्ज का बयान भी सामने आया है, जहां पर साइबर ठगी को लेकर सतर्कता बरतने की बात की गई है। आपको बताते चलें कि लगातार साइबर ठग जो हैं वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर साइबर सेल लगातार एक्टिव है और कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि रेंज साइबर जी बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग अभी चूंकि त्योहारों का अवसर है और इस दौरान बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स में लुभावने जो है ऑफर्स आते रहते हैं। इसमें जो जनता को देखना है वो ये है कि आप जो जेन्युइन साइट है उन्हीं का उपयोग करें या जेन्युइन ऐप का ही उपयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि ऑफर बहुत ही ज्यादा भ्रामक होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट है और वो 1 या 2 रुपए पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सब भ्रामक इस तरीके के जो ऑफर्स हैं इनसे बचना है और साइट को विजिट करने से पहले जरूर जो सिक्योरिटी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको चेक कर लेने हैं, जैसे कि ग्रीन लॉक का साइन या HTTPS है कि नहीं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है साइट्स में। इन सब चीजों को चेक करना चाहिए। गरियाबंद में केनरा बैंक ATM और साथ ही पड़ुका ग्रामीण बैंक में भी लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गरियाबंद से कुछ दूरी स्थित छिंदौला के रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा कि मामले के मास्टरमाइंड अरुण ध्रुवे कर्ज से लदा हुआ था, जिसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और कर्ज चुकाने के लिए उसने बैंक लूटने का प्लान भी बनाया था और अपने साथ गांव से ही टिकेश्वर यादव के अलावा एक नाबालिग आरोपी को भी वारदात में शामिल किया था। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए पैरी नदी के मालगांव घाट में फेंके गए कैमरा, DVR, कुल्हाड़ी समेत अन्य सामग्री जब्त कर ली। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की तैयारी की गई है। आपको बताते चलें कि आरोपी बैंक लूटने का प्रयास कर रहे थे। पूरा मामला गरियाबंद से है, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और आरोपी जो हैं वो बैंक लूटने के लिए गए थे, जहां से DVR, कैमरा, तमाम तरह का जो सामान है वो बरामद किया गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का है, जहां पर आरोपी बैंक लूटने की फिराक में थे और आरोपियों के पास से टूटे हुए ताले, मोबाइल फोन्स और साथ ही DVR कैमरा भी बरामद किया गया है। गरियाबंद थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को केनरा बैंक के ATM में लूट का सफल प्रयास किया गया था और इसी प्रकार पांडुका थाना अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को वहां के राज्य ग्रामीण बैंक में भी चोर घुसकर लूट का एक प्रयास किए थे। दोनों ही घटना के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना को 3 आरोपी हैं। इसमें एक अरुण ध्रुव है और एक टिकेश्वर यादव है, एक नाबालिग आरोपी है। पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी जगदलपुर में गरज पड़े हैं। 17 मांगों को लेकर जोगी जनता कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बस्तर राज्य की मांग करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर को छत्तीसगढ़ से अलग करने की साजिश की जा रही है। बस्तर में स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कें, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर दोनों पार्टियों ने अब तक काम किया है। दूसरी मांगों को लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा यहां बस्तर में मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों की एक ही नीति रही है, फूट डालो, राज करो और बस्तर को खूब लूटो। चाहे डिपॉजिट क्रमांक 13 हो, नंदराज पर्वत,
चाहे वो बैलाडीला का खदान क्रमांक 4 हो, चाहे वो आमदई की खदान हो, सब बाहर के लोगों को लाकर ये खदानें बेच दे रहे हैं। इनका केवल यही काम है कि किस तरह बस्तर को पूरी तरह एक आम की गुठली की तरह चूस लिया जाए, किस तरह इसका पूरा शोषण किया जाए। पहले 30 अनुसूची के नाम पर बस्तर को बांटना चाहते थे, फिर सलवा जुर्म के नाम पर बांटना चाहते थे, अभी धर्म के नाम पर बांटना चाह रहे हैं, और अभी तो मैंने सुना है कि अलग बस्तर राज की बात भी करने लगे हैं। केवल बस्तर वासियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और भी कई मुद्दे हैं। यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, महानदी का एक बहुत बड़ा मसला है। पड़ोसी राज्यों में जो बांध बने हैं, इस बरसात में उसका कहर छत्तीसगढ़ में खासकर दक्षिण बस्तर को देखने को मिला। बीजापुर के लगभग 30 ऐसे गांव थे जो पहुंच विहीन बन गए थे। कोंटा का जो पानी सबरी नदी का है वो छिंदगढ़ तक आ गया था, पूरा इलाका डुबान में था। उनको अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग सरकार को, ये सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जो संशोधन किए जा रहे हैं लगातार कानूनों में, डीएमएफ में जो संशोधन हुआ है कि छत्तीसगढ़ अब छत्तीसगढ़ियों के हाथ में छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है। गुजरात के कुछ उद्योगपति हैं जो आज छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर एक ओर इस आधुनिकता के दौर में हमने भौतिक सुख के चरम को छू लिया है, वहीं दूसरी ओर इस भौतिकवादी युग में वो व्यवस्था नहीं हो पाई जिसमें समाज की महिलाएं अपने आप को महफूज समझ सकें। आए दिन महिलाओं के साथ कई घटनाएं हो रही हैं, जिससे महिलाएं अपने आप को असहज भी महसूस करने लगी हैं। कानून व्यवस्था के होने के बावजूद भी समाज की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। रात के टाइम बच्चे हमारे सेफ नहीं है, नहीं निकाल पाती है उनके लिए कुछ होना चाहिए, रात के लिए प्रोटेक्शन। वही पूछो क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी बड़े मजे से अपनी स्कूटी लेकर चले जाए, होकर के आ जाए। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ही ज्यादा बेहतर है, इससे ज्यादा तो नहीं है। डर लगता है जी, डर लगता है माहौल से? नहीं डर नहीं लगता माहौल से। चिंता होती है? नहीं ये सब चिंता नहीं होती है, बट ये है कि अपने बता रहे ना, अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस होकर चलना चाहिए, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्या नाम है? जी मेरा मिस्टी बाजार। भारतीय सिंधु महिला समिति। जी भारतीय सिंधु सभा। ये महिला भी है? हाँ महिला भी। पिछले 10 साल से काम कर रही होगी समिति? नहीं और ज्यादा काम। अच्छा, कैसा रहा महिलाओं का इस संस्था के प्रति जुड़ाव? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई भी जुड़ता है ना तो धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ विचार आता है, कुछ बदलाव? हाँ नए विचार आते हैं वही कि हमको ये करना चाहिए आगे, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ नया कुछ लेते ही रहते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। समाज में क्या बदलाव आता है? समाज में ये बदलाव आता है कि अदर कास्ट में ये लोग कम जाते हैं तो यहाँ मतलब इंटरेस्ट लेते हैं और उनको अच्छा लगता है और एक्टिव भी होते हैं बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी। आप तो लगातार जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यक्रम में भी जाती हैं जी। कुछ बड़ा मौका मिले तो क्या करना चाहिए? बड़ा मौका मिले तो मतलब किस विषय पे? समाज सेवा के विषय में अगर कुछ आपको कुछ करने का मिलता है या सामाजिक क्षेत्र में आपको कुछ करने का बड़ा मौका मिलता है तो जितना हो सके सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और सभी को अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करने की इच्छा है? थोड़ा बहुत तो कर ही नहीं, लेकिन क्या करने की इच्छा है? मतलब कुछ और बड़े पैमाने में करने की इच्छा है। जैसे कि डांडिया का भी कर रहे हैं, नवरात्रि का तो बहुत बड़े पैमाने में, लेकिन हमारे साथ भाई युवा विंग वाले भाई भी जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं।
उनका सपोर्ट पूरा रहता है हमें। समाचार देखती हैं, समाचार चैनल कभी देखती हैं? बहुत कम। समाचार पत्र भी नहीं पढ़ती होंगी? नहीं। तो देश में क्या माहौल है, महिलाओं को पता नहीं चलता होगा? महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना अधिकार मिलने चाहिए ना। अभी पिछड़ा वर्ग का जो पहले जो था और धीरे धीरे महिला को अपने अधिकार धीरे धीरे मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए महिलाओं को उत्थान के लिए? महिला आगे बढ़े, महिला ऊपर उठे, महिला ऊंची जाए, खेल को क्या करना चाहिए? महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। बस उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए महिलाओं को। अपने परिवार वाले जो उनको सपोर्ट करेंगे ना, वो महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। तो कैसा सपोर्ट चाहिए रहता है परिवार से महिला को? बस कोऑपरेट करें हमारे साथ। कि अगर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें तो उनको कोऑपरेट करें। हाँ ठीक है, आप जाओ, उनको सपोर्ट करें। अगर परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो बच्चों के लिए तो सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। हाँ, बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु तो उसकी माँ होती है। जी। माँ ही बताती है कि बच्चे को क्या करना है, कैसा करना है। हाँ। तो फिर उसके लिए सपोर्ट वाला माहौल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि माँ ही तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है ना। हाँ, तो कोशिश तो यही रहती है ना माँ की, जो बच्चा चाहे उसी फील्ड में उसको भेजें। हाँ, वो करते भी हैं पेरेंट्स की कोशिश। राजनीति में रुचि है? जी। राजनीति में रुचि है? राजनीति में रुचि हाँ है। हाँ। कभी पार्षद की टिकट मांगा है आपने? नहीं। क्यों? नहीं, अभी इतने में ठीक है। अरे राजनीति में रुचि है तो इतने में ठीक है। तो जब तक पार्षद नहीं बनोगे तो राजनीति में क्या होगी? नहीं, आप 2-3 बार भाई बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन मैं इसी में संतुष्ट हूँ। क्या नाम है? पूनम बताइए। कानवी जयसवानी नाम। क्या? अरे वाह वाह, इसको जानते हो? क्या करती हो? क्या बनी हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। क्या है? अच्छा, क्या लगता है? आइसक्रीम नहीं? क्या नाम इसका बताया? कानवी जयसवानी नाम। जो भी पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, क्या बनाएंगे? इसको पेड़ बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं। वृक्ष बनाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, इसीलिए उसको हम पेड़ बनाए ताकि इसको ये बढ़ावा दे सके कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। कितने जरूरी है हमारे लिए पेड़। एक वृक्ष का जीवन में क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। एक वृक्ष भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन भी प्रदान बहुत ज्यादा कर सकते हैं। एक भी में चाहे। आपके घर में है? हाँ जी है। आपने कितने लोग को प्रेरित किया? हमने बहुत सारे जन को, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी वृक्ष लगाओ और वृक्ष बचाओ एक जैसे जो भी अभियान है जरूर उसमें भाग लेते हैं। फैंसी ड्रेस में इसको जैसे ये सीखेगी करके क्या इम्पोर्टेंस है ये सब चीजों के लिए, इसके लिए आगे पढ़ेगी। हाँ, तो देश में तो जो माहौल है महिलाओं के खिलाफ बहुत सुरक्षित और शांत वाले माहौल में क्या करें? हाँ, तो हम इसको तो सिखाएंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट बनना है और अपने पैरों पे खड़े होके खुद के लिए कैसे लड़ना है। हाँ, तो खुद के लिए कैसे लड़ेगी? खुद जैसे जैसे बड़ी होगी चीजों को समझेगी और अपने लिए स्टैंड लेगी आगे चल के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि समाज को या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए वातावरण बढ़िया भी हो और उनको भय न लगे लड़की में बाहर? उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अभी तो छोटी है, जैसे जैसे बड़ी बनेगी अपनी सुरक्षा के लिए उसको खुद ही आगे आना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? सिखाना पड़ेगा सबको, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी, कि कैसे माहौल को सेफ रखना है। अच्छा, फिल्म है, सीरियल है, मोबाइल है, इससे आपको लगता है कि समाज में कोई विषाक्त माहौल बन जाए, खराब होता है? हाँ, बहुत विषाक्त। सब बच्चे मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, ये सही नहीं है। ज्यादा बहुत बुरा असर पड़ता है इन सब चीजों से। मोबाइल में तो पैसा भी लोग कमा रहे हैं।
वो सब हम विश्वास नहीं रखते, बस ज्यादा नहीं देखना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई की चीजें देखना चाहिए। जो बच्चियां बड़ी हो रही उनके लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी हो रही है तो उन पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी शिक्षा कहाँ तक की है? मैं BSc है। अच्छा, BSc है। तो सीधा घर पे काम करने लगे? हाँ, ये सब कुछ करने की इच्छा थी? हाँ, टीचरिंग करने की इच्छा थी। लेकिन रह गई। नहीं, मैं ट्यूशन लेती हूँ अभी भी। हाँ, नहीं हूँ बात। और संत गवरा मैंने इसीलिए चुना क्योंकि उनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हिंदी में करके कि हमारे भी भाई आगे सिंधी है, वही सिंधी क्यों है करके कि हमारे भी भाई आगे सिंधी है, वही सिंधी क्यों है करके उनको बोलना चाहिए। और बच्चों की मातृभाषा सिंधी है, हम भी सिंधी है। आपकी शिक्षा मैंने ज्यादा तो नहीं 12th बस किया है, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं। और हमसे अच्छा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? खड़े हो जाएंगे। रायगढ़ में जूट मिल पुलिस ने बाजीराव पारा में आपको बताते चले कि एक वृद्ध व्यक्ति की नृशंस हत्या के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के कुशल नेतृत्व में थाना जूट मिल साइबर सेल स्टाफ के साथ गठित टीम ने एक जटिल हत्याकांड का शीघ्र ही सटीकता से खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर भी DVR मॉडल थैली की जब्ती की है और साथ ही आरोपी से चुराई गई 10,500 और घटना में प्रयुक्त गमछा, घटना समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं। आरोपी दीपक यादव निवासी बाजीराव मोदहापारा थाना जूट मिल मिला जिला रायगढ़ को भी हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मर्डर की घटना सामने आई थी। दूसरे दिन सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई। पुलिस की टीम पूरी मौके पे गई। जैसे वहां मौके पे देखा, तत्काल उससे हो रहा था कि ये हत्या है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज जी, उम्र 62 ईयर, जो कि थाना जुटमिल क्षेत्र में रहने वाले थे, जिनका 25 सितंबर और 26 सितंबर के दरमियानी रात्रि में मर्डर हुआ था। दूसरे दिन 26 सितंबर को सुबह पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। जैसे ही जानकारी मिली, तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। मौका देख के लगा कि ये मर्डर हो सकता है। इसको देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सभी DSP, एडिशनल SP, साथ में जो विशेष डॉग स्क्वाड थी, साथ में FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें मौके पे पहुंची। मौके पे जाके पूरे घटना स्थल का मुआयना किया गया। घटना स्थल से जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था वो किया गया। घटना को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जानकार व्यक्ति ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना स्थल पे मौके से DVR गायब था। जो शॉर्ट PM रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मृतक की मृत्यु सर पे चोट, साथ में गला दबाने के कारण हुई है। और पूरी जो एविडेंस है उसको देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। हमारे एडिशनल SP आकाश मरकाम साहब, CSP साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, DSP हेडक्वार्टर अखिलेश कौशिक, थाना प्रभारी जुटमिल मोहन भारद्वाज, पूरी थाना की टीम, साइबर की टीम, साथ में जो पूर्व में भी आरक्षक प्रधान आरक्षक उस थाने में काम किए थे, उन सबको बुलाया गया और पूरी टीम लगातार 3 दिनों तक लगी रही। 3 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि जो मृतक के घर में काम कर रहे थे, उन्हीं का बेटा दीपक ने पूरी ये घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को अंजाम इजी मनी, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में दिया गया था। क्योंकि मृतक ब्याज पे उधार में पैसे देते थे, तो आरोपी को ये अंदाज था कि उनके घर में अंदाजित 1,00,000 रुपए उसको मिल जाएंगे, 1,00,000 लाख रुपए। इसी कारण आरोपी घर में साइड के दरवाजे से घुसा था और अंदर के कमरे में 3-4 घंटा करीब छुप के रहा। पूरा मृतक के सोने के बाद पूरा घर सर्च किया, लेकिन उनको फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।